जय माता दी बंधु। देखिएगा हम लोग भक्ति काल से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। किस में संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। तो ये कृष्ण गीतावली में संकलित है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। राम काव्यधारा के सर्वप्रमुख भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भ्रमर गीत उनकी रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नैछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। अगला देखिएगा आप लोग। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये तुलसीदास है कि केशवदास, ईश्वरदास, नागरीदास। ये तुलसीदास की है। गिरा व्याख्या देखिएगा। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये तुलसीदास की है। अगला देखिएगा। केशव केसन अस करी, बैरहु जस न करहई, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही कही जाय। ये केशवदास की है। केशवदास की को स्त्रियां बाबा कह रही हैं। इसी पे केशवदास ही कह रहे हैं कि केशव केसन अस करी, बैरहु जस न कराही। तो केशव के सवाल है तो केशवदास हो गए। केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला पंक्ति देखिएगा, भिखारी दास की है। अधर मधुरता कठिन कुच, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। एक बार और देखिएगा आप लोग। अधर मधुरता कठिनता, अधर मधुरता कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रवि कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। ये भिखारी दास की है। अगला पंक्ति देखिएगा ईश्वरदास की। ईश्वरदास की पंक्तियां हैं। एक चित्त हमें चितवे, उस योगी चित जो, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन ते लोग। ये किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी है? एक चित्त हमें चितवे, उस जोगी चित जो, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन ते लोग। ये किसकी है? ये ईश्वरदास की है। ये ईश्वरदास की पंक्तियाँ हैं। कहते जोगी चित्त जोग, तो जोगी चित्त जोग ये ईश्वरदास की है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? अगला है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? साख्य है, माधुर्य है, दास्य है या वात्सल्य है? तो तुलसी की भक्ति दास्य है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्लोक देखिएगा है। श्रवणम कीर्तनम विश्रवम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यमात्म निवेदनम। इससे ये श्लोक है द्रष्टव्य है भक्ति नवधा भक्ति के विषय में। अगला देखिएगा आप लोग। सचिव वैद गुरु तीन, ज्यों प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद गुरु तीन, ज्यों प्रिय बोलहि आस, राज धर्म तन तीन कर, होइहि बेगहि नास। यह रामचरित के किस कांड में है? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो ये सुंदर कांड में है। यानी सचिव वैद और गुरु जो तीनों लोग प्रिय बोल देंगे तो भय का नाश हो जाता है। ये सुंदर कांड का है। देखिएगा। इसकी व्याख्या। तुलसीदास ने रामचरित के उत्तर कांड में
कलयुग का वर्णन किया है। तुलसीदास ने रामचरित के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने कलयुग के उत्तर कांड में रामचरित का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखिएगा आप लोग। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है। यह अवधी भाषा का दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस कुल 7 कांड हैं। जैसा कि सभी को पता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। देखिएगा अगला क्वेश्चन। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव के द्वारा, काघुसुंडी के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है? तो ये किसकी है? ये शिव की है। अगला देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलाई है। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुनि बुध भेदा। अगला पंक्ति देखेंगे आप लोग। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में हुई है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड या उत्तर कांड? तो राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरित के अयोध्या कांड में हुई है। व्याख्या देखिएगा आप लोग। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। अगला देखिएगा, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम भरत संवाद, श्री सीता राम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। कौन सा नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद नहीं है। इसमें शिव पार्वती संवाद नहीं है। व्याख्या देखिएगा। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं हुआ है, जबकि अयोध्या कांड में श्री राम भरत संवाद, श्री राम सीता संवाद और श्री राम वाल्मीकि संवाद हुआ है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? राम की, शंकर की, सीता की, हनुमान की? तो शंकर की। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। अगला देखिएगा, चित्रकूट निवास रामचरित के किस कांड का हिस्सा है? चित्रकूट निवास रामचरित के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड या बाल कांड? तो रामचरित मानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। शेष कांड अरण्य, बाल और सुंदर कांड तीनों में है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? जानकी मंगल, बरबे रामायण, कवितावली, रामलला अछू। तुलसीदास की रचना कवितावली में है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो कवितावली। तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रज भाषा में है, जबकि जानकी मंगल, बरबे रामायण और रामलला अछू अवधी भाषा में। ब्रज भाषा में रचित इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली। अबलो नसानी अब न नसई हूँ,
तुलसी की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका में? तो अबलो नसानी अब न नसई हूँ, ये विनय पत्रिका में है। व्याख्या देखिएगा, अबलो नसानी अब न नसई हूँ पंक्ति तुलसीदास की कृत विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत है। इनका यह ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस के भी रचनाकार तुलसीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो ये सभी को पता है कि 12 मानी है। ये 12 का नाम दिया गया है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरबय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, रामलला नेहचु और राम आज्ञा प्रश्नावली। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद्र चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है या स्वसुखी शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से या ज्ञान मार्गी शाखा से है? तो जी किससे है? राम भक्ति शाखा से है। व्याख्या देखिएगा आप लोग, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। भक्ति की प्रमुख शाखाएं तो उनका पुरोधा कवि इस प्रकार, ज्ञान मार्गी कबीरदास है, प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, स्वसुखी शाखा जीवाराम। देखिएगा अगला, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठ योग को पसंद करती है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। और लास्ट वाला दिख ही नहीं रहा है, देखिएगा ये डी सही है इसमें। व्याख्या में देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग हृदय शून्य पक्ष शून्य है। नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ए और सी दोनों सही है। अगला देखिएगा आप लोग, झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंत लहा। ताको सहे सट संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवन जान न जाने तो जान कहावत जान कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तुलसी, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। एक तो ये कहना चाहते हैं, वे स्वयं को महागंवार कहते हैं, ये भी सही है। और संसार को झूठा कहने वाला महागंवार है, ये गलत है। जानकी के जीवन का अनभिज्ञ लोग गंवार है, ये भी गलत है। सिर्फ ए और बी सही है। व्याख्या देखिएगा, दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति, ज्ञान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, में गोस्वामी तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है एवं वे स्वयं महागंवार हैं। अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान, अभिमान या घमंड होता है तो वह स्वयं महागंवार महामूर्ख है। ये तुलसीदास का कथन है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है, तो ये तो सभी को पता है, प्रमुख रचना रामचरितमानस है तुलसीदास की।
जी, तुलसीदास की रामचरितमानस है। अगला देखिएगा, कबहू जोग वियोग न सके, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह न ताके। गीतावली और तुलसीदास, सूरसागर और सूरदास, पद्मावत और जयसी, रामचरितमानस और तुलसी। तो ये गलत है, ये वाला सही है। रामचरितमानस से है ये और तुलसीदास की। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जय माता दी।